का रुख करेंगे प्रभु श्री राम की धरती, जहां पर किस तरीके का सियासी मिजाज है। सृष्टि वहां पर हर एक तस्वीर दिखा रही है। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमित, देखिए अयोध्या की नगरी यानी कि राम की नगरी में हमारी मौजूदगी है और अब से कुछ महीने पहले पूरी अयोध्या जिस तरीके से राममय हुई उसकी एक छाप जो है वो अभी भी देखने को मिलती है और ये लगातार बरकरार ही रहने वाली है। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मुद्दा बड़ी ही सियासत का रहा है पहले दिन से ही, और उसी तरीके की सियासत लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल रही है। विपक्ष एक तरफ लगातार आरोप लगा रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को चुनावों में बुलाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी की अगर बात करें तो इससे इतर वो लगातार कांग्रेस पर बड़े आरोप लगा रही है कि कैसे कांग्रेस ने राम के नाम का अपमान हमेशा से किया। देवभूमि से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे हैं। विपक्ष के ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए इस रिपोर्ट में। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। जो राम को लाए हैं अयोध्या में योगी, योगी की अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कितनी बार अयोध्या गए, अब तो अयोध्या ने भी गिनना बंद कर दिया होगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के हैं और भक्त रामलला के। आस्था बजरंगबली पर है। उनकी प्रतिज्ञा, उनकी परंपरा लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी लगातार दिख रही है। वो राम का नाम लेकर अपने चुनावी सफर की शुरुआत करते हैं और प्रभु श्री राम का जिक्र हर जनसभा में किसी ना किसी बहाने उनकी जुबां पर आ ही जाता है। वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सियासी रंग दे दिया गया और अब जब ऐसा हो ही गया तो योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष को घेरने में देर नहीं लगा रहे हैं। जो कांग्रेस बार बार बीजेपी पर राम का सियासीकरण करने का आरोप लगाती है, वही कांग्रेस अब इस मुद्दे पर घिरती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी अपनी रैलियों में इस बात को दोहरा भी रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। आज सीएम योगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के साथ की और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम मंदिर की बात का जिक्र करते हुए कैसे कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, पहले आप वो सुनिए। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं, और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया है, अब कांग्रेस के ही लोगों के स्वर बदल गए। अब कहते हैं कि राम तो सबके हैं। आप देखो ना कितने एक बहुरूपिया है। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आजीविका के साथ और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला विराजित हुए, लेकिन विपक्ष ने इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम बता दिया और बहिष्कार किया। तो एक बार को वो कहते हैं कि राम तो सबके हैं, कोई पेटेंट नहीं है बीजेपी का, और लेकिन दर्शन करने नहीं आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभा में एक बार फिर से इस बारे में जिक्र किया, इस बारे में जनता को अवगत कराने की कोशिश की कि कैसे राम के नाम पर ये लोग राजनीति करते आए। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने में जुटे योगी आदित्यनाथ अपराध के मुद्दे पर चुनावी डंका बजा रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि माफिया रक्त बीज है, उन्हें किसी भी हाल में दोबारा पनपने नहीं देना है। इतना ही नहीं, अपराध के मुद्दे पर वो लगातार कांग्रेस और सपा को भी घेर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा राम का मुद्दा है जिस पर वो लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान भी योगी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए राम को लाने वाले को जनता से वोट देने की अपील की। रामायण की चौपाई के माध्यम से बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो फिर से त्रेता युग की याद करा रहे हैं, जैसे काल ने भी चुपचाप गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। अरे आप तो बजरंगी हैं, पहचानिए इन लोगों को, अपना जनार्दन स्वरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं। सिर्फ योगी ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी राम को सियासी मुद्दा बनाने वालों को नसीहत दे रहे हैं कि राम से हल निकलते हैं, राम सबके हैं। राम
आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भी राम पर विवाद करने वाले विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं और राम नाम की माला जप रहे हैं। संकल्प पत्र जो है इस देश की श्रद्धा प्रभु श्री राम में है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की भी अगाध श्रद्धा प्रभु श्री राम में है और इसलिए 500 सालों से जो संघर्ष चल रहा था प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर भगवान का भव्य मंदिर बने, उसको मोदी जी ने बनाने का काम किया है, तो कैसे भूल सकते हैं प्रभु श्री राम का नाम। इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता सृष्टि पांडे अयोध्या पहुंची और लोगों की पसंद भांपने की कोशिश की। इतने विकास के बाद आगे 5 साल का जो भी उन्होंने खाका तैयार किया है उसमें अयोध्या को शामिल किया। आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, इसमें अयोध्या का नाम लेकर के मोदी जी ने फिर से ये स्थापित कर दिया है, ये बात तय कर दिया है कि उनके मन में और इस पार्टी के मकसद में सीधा राम है। मन में मोदी, दिल में राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राम मंदिर उद्घाटन समारोह का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाकर विपक्ष लगातार हमले करता रहा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि बीजेपी को इसका फायदा चुनाव में मिलेगा भी। बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती रही है और अब जब राम मंदिर बन गया है तो विपक्ष घबरा गया है और यही कारण है कि योगी कह रहे हैं कि जब अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बन गया तो कांग्रेस के स्वर ही बदल गए। अब वो कह रही है कि राम सबके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि राम की नगरी अयोध्या में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कोई असम से आता है, कोई कन्याकुमारी से आता है, देश का कोई कोना हम बता दें वहाँ पर लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस समय बाबा जी भी हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करेंगे और भी तमाम लोगों से हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? पहले तो शंखनाद करना चाहते हैं आप। ये तो हमारे भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि राम लल्ला हमारे 500 वर्ष के बाद आए और हमारे मोदी और योगी के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से उनको ये कार्य मिला। तो हम बोलेंगे राम लखन के रूप में वो आए हैं और राम लखन अपना काम करेंगे। आने वाली पीढ़ी उनको राम लखन के रूप में ही याद करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम। तो बिल्कुल आपने सुना और इसी के साथ और भी कुछ लोग हैं जो दूर दराज से यहाँ पहुंचे। क्या लग रहा है मैम, क्या माहौल देख रही हैं आप अयोध्या में? बस राममय, बस राममय। और इस बार तो अद्भुत है योगी जी और मोदी जी ने जो किया। लोग असम से आए हैं। हाँ, हम लोग आसमान। काफी माहौल क्या